तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, पैसा और हमारा दिमाग। हाँ, मतलब पैसा हम कैसे देखते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे बचाते हैं, ये सब बिल्कुल। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की जो फेमस किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उस पर आधारित एक हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये स्क्रिप्ट कहानी की तरह है, बहुत ही आसान भाषा में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फाइनेंस की बातें अक्सर बहुत मुश्किल लगती हैं। सही का। तो यहाँ मकसद कोई किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पैसे को लेकर हम सोचते कैसे हैं और बर्ताव कैसे करते हैं। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट इसी बात पर जोर देती है कि पैसा संभालना वो हिसाब किताब से ज्यादा ना मन का खेल है, साइकोलॉजी है। इसमें कई बढ़िया आइडियाज हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि पैसा दिमाग से चलता है, कैलकुलेटर से उतना नहीं। हाँ। स्क्रिप्ट में वो राकेश का उदाहरण है, याद है आप? हाँ, जो मतलब कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बिल्कुल। पर उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बचाकर अच्छी खासी दौलत बना ली। जबकि उसी कहानी में ज्यादा पढ़े लिखे लोग, शायद जो राकेश से खुद को बेहतर समझते हों, वो क्या कर रहे थे? वो EMI, क्रेडिट कार्ड के चक्रों में फंसे हुए थे। ओह, तो मतलब डिग्री या फाइनेंस की गहरी समझ से भी ज्यादा जरूरी है आपका व्यवहार। हाँ बिल्कुल। धैर्य, अनुशासन, लंबी सोच, ये चीजें। स्क्रिप्ट यही कहती है कि राकेश ने बस 15 साल तक लगातार बचत की, बिना रुके। कमाल है। ये तो उस सोच को एकदम पलट देता है कि पैसा बनाने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। सही। और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा आइडिया, जो है समय की ताकत। एग्जैक्टली। पैसा समय के साथ बढ़ता है, सिर्फ तेज दिमाग या टैलेंट से नहीं। वॉरेन बफे, हाँ, उनका नाम तो सुना ही है। उनकी इतनी दौलत का राज सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं था, बल्कि दशकों तक, मतलब सालों साल, बाजार अच्छा हो या बुरा, वो टिके रहे, निवेशित बने रहे। हाँ, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं ना। हाँ, स्क्रिप्ट में भी इसका जिक्र है। हाँ, वो 500 रुपए महीने वाला उदाहरण बड़ा सिंपल और पावरफुल है ना, कि अगर कोई 18 साल की उम्र से सिर्फ 500 रुपए हर महीने बचाए और सही जगह लगा दे तो 60 साल की उम्र तक वो लाखों में बन सकता है। लाखों में, बस समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट ये भी चेतावनी देती है कि ये जो जल्दी अमीर बनो वाला चक्कर है ना, हाँ, वो तो बहुत चलता है आजकल। उसमें अक्सर नुकसान ही होता है। लोग बेसब्र हो जाते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। हाँ, और ये जल्दी अमीर बनने की चाहत ये कहीं ना कहीं लालच से जुड़ जाती है ना? सही पकड़ा। और यहीं पर स्क्रिप्ट एक और बहुत अहम सवाल उठाती है, जरूरत बनाम लालच। कितना चाहिए आपको, है ना? एग्जैक्टली। कितना काफी है? स्क्रिप्ट में वो उदाहरण है ना, एक आदमी 50 लाख कमा के खुश है, संतुष्ट है, और दूसरा 5 करोड़ कमा रहा है, पर फिर भी बेचैन है, और चाहिए और चाहिए। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। मतलब पैसों से ज्यादा जरूरी है सुकून। हाँ, संतुष्टि और अपने लक्ष्य तय करना कि भाई मुझे जिंदगी में चाहिए क्या, पैसे से क्या हासिल करना है। स्क्रिप्ट में 2008 की क्राइसिस का भी जिक्र था शायद। हाँ, वो इसीलिए था कि ये बस थोड़ा और का लालच कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत लोग तबाह हो गए थे इसी चक्कर में। तो ये जानना कि बस अब काफी है, ये भी एक स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है, शायद सबसे जरूरी स्किल्स में से एक, कि कब रुकना है ये पता होना। और ये काफी है वाली बात शायद जुड़ती है असली अमीरी की परिभाषा से। स्क्रिप्ट कहती है ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो बाइक वाले अंकल की कहानी याद आ रही है स्क्रिप्ट से। हाँ, वो जो बाइक से ऑफिस जाते थे। हाँ। लोग पूछते थे कार क्यों नहीं लेते। हाँ। तो वो क्या कहते थे? वो मुस्कुरा कर कहते थे, मेरे पास वक्त है, सुकून है, हेल्थ इंश्योरेंस है और कोई उधार नहीं है। वाह, मतलब असली दौलत दिखावा नहीं। असली दौलत है आजादी, कंट्रोल, अपनी जिंदगी पर, अपने वक्त पर। ये कि आप सुबह उठ के तय कर सकें कि आज क्या करना है, कैसे दिन बिताना है। वही। वो अंकल, उनके पास शायद महंगी गाड़ी ना हो, पर उनके पास वो चीजें थीं जो पैसे से हमेशा नहीं खरीदी जा सकती। मन की शांति, समय पर अपना काबू। तो अगर हम सार निकालें तो ये स्रोत हमें पैसे को एकदम अलग नजरिए से देखने को कह रहा है। हाँ, गणित से हटकर व्यवहार, समय, आपकी अपनी वैल्यूज, आपकी संतुष्टि, इन सब के नजरिए से। ये सिर्फ कमाने बचाने की टिप्स नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये पैसे के साथ आपके अपने रिश्ते को समझने के बारे में है। आपकी भावनाएं, आपके डर, आपकी उम्मीदें, सब जुड़ा है इससे। और आखिर में स्क्रिप्ट एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए। क्या सवाल? कि आपके लिए पर्सनली पैसे का मतलब क्या है? क्यों चाहिए पैसा? सेफ्टी के लिए,
आजादी के लिए, स्टेटस के लिए या कुछ और? अपनी अमीर होने की परिभाषा खुद बनाना, दुनिया की नकल करके नहीं। बिल्कुल, शायद यही पैसे की साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सीख है।